ब्याई गाय भैंस को यदि आपकी जो ताज़ा ब्याई गाय भैंस को ये चीज़ है ये खिला दो और पूरे ब्याहों आपकी जो गाय भैंस है वह दूध देगी। साथ में आप उन्हें कम समय में आप उनमें दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो आपकी जो ताज़ा ब्याई गाय भैंस हैं उस स्थिति में यदि आपको ये चीज़ें आप ज़रूर देनी चाहिए, जैसे ज़्यादा दूध देने वाली है या उसमें दूध की मात्रा कम है, इस ब्यावत में दूध की मात्रा कम है तो उसको तो ज़रूर देनी चाहिए। रही बात जिन पशु में दूध की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं या कोई सा भी ब्यावत हो, चाहे फर्स्ट ब्यावत हो चाहे 10वां ब्यावत हो, आप इन चीज़ों को अपने पशुओं को देंगे तो आप अपने पशुओं में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रही बात कम समय में ही आप अपने पशु में दूध की मात्रा है वह दोगुनी कर सकते हैं। जिन पशु में यदि दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है, प्रॉपर दूध नहीं हो पाता है, तो उस स्थिति में वह चीज़ें आप अपने पशुओं को जरूर देनी चाहिए। तो क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सही जानकारी दूंगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को न मिले। बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस मौसम में हमारे पशुओं की जो ताज़ा ब्याई गाय भैंस हैं उनमें दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, क्या करें दूध बढ़ाने के लिए। तो यदि आपके पशु में जिस प्रकार से ताज़ा ब्याई गाय भैंस हैं तो उस स्थिति में आप अपने पशु में क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए। एक तो मैं आपको ये बताना हूँ कि जब यदि आपकी जो ताज़ा ब्याई गाय भैंस है उस स्थिति में आपको जो घरेलू चीज़ें हैं वह तो आप अपने पशु को देनी होगी। इनके साथ मैं आपको कुछ इस तरह की चीज़ें बताऊँगा जो आप अपने पशु में देंगे तभी आप बेस्ट रिजल्ट मिल सकते हैं। इसका उपयोग ताज़ा ब्याई गाय भैंस में भी कर सकते हैं या यदि आपके पशु में दूध की मात्रा किसी कारण से नहीं बढ़ पा रही है तो उस स्थिति में भी आप उनका उपयोग किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो जैसे ताज़ा ब्याई गाय भैंस है उन्हें एक तो शुरुआती स्टेज में आपको जो भी काढ़ा है या जो यदि आपके पशु में जेर से संबंधित कोई भी समस्या आपके पशु में देखने को न मिले तो उसके लिए आप अपने पशु को या तो कोई काढ़ा बना करके दे सकते हैं जैसे गुड़ अजवाइन का, जिससे आपके पशु की एक तो प्रॉपर जेर गिर जाए, क्योंकि ताज़ा ब्याई गाय भैंस की जेर प्रॉपर गिरनी चाहिए तभी जेर का भाग अंदर नहीं रहना चाहिए, अन्यथा आप उन पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ा सकते। साथ में आप अपने पशुओं को कुछ इस तरह के जो यूट्राइन टॉनिक आते हैं वह भी आप अपने पशुओं में उपयोग कर सकते हैं। तो है ये तो है नॉर्मल चीज़ें जो आप अपने पशुओं को देनी चाहिए। रही बात जैसे ताज़ा ब्याई गाय भैंस हैं तो उस स्थिति में उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन D3, विटामिन B12, इन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है गाय भैंस को होती है। यदि आप ताज़ा ब्याई गाय भैंस को ये चीज़ें यदि आप तुरंत यदि आप उन्हें दे देंगे तो आप 100% आप उन पशु में दूध की मात्रा है लंबे समय तक लेंगे और दूध की मात्रा कम नहीं होने देंगे। तो इसके लिए जिस प्रकार से कैल्शियम जेल आती है, जिस प्रकार से मैनकाइंड की है कैल्शियमस जेल या अदर भी बहुत इस तरह की जेल आती हैं, लेकिन आप जिस प्रकार से कैल्शियम जेल ले सकते हैं जिसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन D3, विटामिन B12 आता है, अदर भी इसके अंदर मिला होता है। तो आपको क्या करना है कि ये जो कैल्शियम जेल है ये 300 ग्राम, यानी ये 300 ग्राम कैल्शियम जेल आप उन पशुओं को एक साथ उन्हें ओरली दे दें, यानी ओरली आप दे सकते हैं, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। डायरेक्ट आप उन पशुओं के मुंह के अंदर डाल सकते हैं, यानी डायरेक्ट आप दे सकते हैं। या कई पशु ऐसे हैं जिन्हें यदि आप नहीं खाते हैं तो आप कोई भी बांट दाना दे रहे हैं उनके साथ मिक्स करके भी ये कैल्शियम जेल है वह आप अपने पशुओं को दी जा सकती है। तो ये कैल्शियमस जेल आपको देनी है 300 ग्राम पर डे लगातार 3 दिन, मात्र 3 दिन आप ये कैल्शियम जेल है आपको दे दे। जैसे आज दे दी जिन पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है या ताज़ा ब्याई गाय भैंस है उसे लंबे समय तक दूध लेना चाहते हैं, आज दे दिया आपने कैल्शियम जेल, फिर दूसरे दिन दे दी, फिर तीसरे दिन दे दी, इस तरह से 3 दिन आप अपने पशुओं को ये कैल्शियम जेल है वह आप अपने पशुओं को लगातार 3 दिन आप उन पशुओं को दे दें, किसी में भी दे दें। फिर देखें आपके पशु में दूध की मात्रा है वह कम नहीं होगी, आपका पशु में कमजोरी नहीं आएगी, आपका पशु हष्ट पुष्ट रहेगा। आपके पशु में मिल्क फीवर है, दूध से संबंधित समस्या है, वीकनेस है, कमजोरी है, इस तरह की समस्या भी आपके पशु में देखने को नहीं मिलेंगी। और वैसे जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंस है, ज़्यादा ब्यावत वाली गाय भैंस है, उन्हें तो आप ये चीज़ ताज़ा ब्याई गाय भैंस को ज़रूरी देनी चाहिए। तो ये एक चीज़ दे दी। उसके बाद में आप अपने पशुओं को क्या करना है कि जैसे ही आपका पशु 8-10 दिन का हो जाता है तो उस स्थिति में आप उन पशुओं को जो भी बांट दाना दे रहे हैं उनके साथ आपको गेहूं का दलिया ज़रूर लेना है। गेहूं का दलिया आप उन पशुओं को ज़रूर देना है। उनके साथ आप उन पशुओं को 250 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम गुड़ आप गेहूं के दलिया के साथ मिक्स करके ताज़ा ब्याई गाय भैंस है उनको आपको उपयोग करना है। तो गुड़ देना है, गुड़ भी एनर्जी का बहुत बड़ा अच्छा स्रोत होता है, तो इसके साथ आप गुड़ दें। 250 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम पर डे आप उन पशुओं को देना है। साथ में उन पशुओं में उपयोग में लेनी है अजवाइन।
50 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम आपको अजवाइन इसी बाण दाना में आपको देनी है। अजवाइन को आपको गर्म नहीं करनी है, अजवाइन को आपको जिस प्रकार से बारीक कर लेना है और उनके साथ आपको जो भी बाण दाना दे रहे हैं उनके साथ आपको मिक्स करके आप अपने पशुओं को ये देनी है। तो आप इनके साथ गुड़ लें, अजवाइन लें, साथ में आप मेथी है उसका भी आपको उपयोग करना है। ताज़ा ब्याई गाय भैंस है तो मेथी भी आप 500 ग्राम से लेकर के 1 केजी तक पर डे आप उन पशुओं को मेथी है उसका भी आप अपने पशुओं में उपयोग कर सकते हैं। यानी ज़्यादा बॉडी वेट है, ज़्यादा दूध देने वाली है तो 1 केजी मेथी भी आप उन पशुओं को दे सकते हैं। लेकिन ये 1 केजी तो आप देना है तो आपको 500 ग्राम सुबह, 500 ग्राम शाम को। इस तरह से आप लगातार आप 5 दिन से ज़्यादा आप उन पशुओं को मेथी का उपयोग नहीं करना है। और वैसे यदि आप कम मात्रा में रखेंगे तो जैसे 200 ग्राम यदि पर डे देंगे तो आप उन पशुओं को लगातार 15-20 दिन कंटिन्यूटी आप दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप कम दे रहे हैं तो आप लगातार 15-20 दिन दे सकते हैं। यदि ज़्यादा मात्रा ले रहे हैं तो उस स्थिति में आप उन पशुओं को 5 से 10 दिन ही आप मेथी का उपयोग जो आपकी जो गाय है या अदर है उनको उपयोग करना है। तो ये चीज़ें भी आप उन पशुओं को ज़रूर अपने पशुओं में देनी है। इनके साथ साथ यदि आप जो अनाज की मात्रा यदि आप उन पशुओं में ज़्यादा दे रहे हैं, अनाज की मात्रा यदि आप बढ़ा रहे हैं या ज़्यादा मात्रा में आप अनाज ले रहे हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि आप उनको साथ मीठा सोडा, आप सोडियम बाइकार्बोनेट आप साथ में उपयोग ज़रूर करवाना है। क्योंकि कोई भी पशुपालक है वह दूध बढ़ाने के लालच में क्या करता है कि उसे अनाज की मात्रा ज़्यादा देता है, जिसकी वजह से आपके पशु की जो रुमन की पीएच है वह गड़बड़ा जाती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप उनके साथ मीठा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट 50 ग्राम पर डे, जितने दिन आप ज़्यादा मात्रा में अनाज दे रहे हैं दूध बढ़ाने के तौर पर उतने दिन आप उन्हें मीठा सोडा उन पशुओं को ज़रूर देना चाहिए। ये सभी की सभी चीज़ें मैंने आपको साइंटिफिक तरीके से बताई हैं ताकि जो ताज़ा ब्याई गाय भैंस है उसमें किसी तरह का रोग भी देखने को न मिले और आपका पशु सेफ भी रहे और दूध की मात्रा भी है आपके पशु में लंबे समय तक आपके पशु में बनी रहे, दूध की मात्रा आपके पशु में कम ना हो। और साथ में आप अपने पशु को जो भी बांट दाना खल चूरी यदि दे रहे हैं वह कंटिन्यूटी देना है। लगातार उनके साथ आपको मिनरल मिक्सर आपको स्टार्ट कर देना है। जैसे आपने ये चीज़ें सभी की सभी चीज़ें यदि आप जब बंद कर देते हैं ये देना तो उसके बाद में आप लगातार उन पशुओं को मिनरल मिक्सर 100 ग्राम पर डे मिनरल मिक्सर यानी 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम, अच्छे ब्रांड का मिनरल मिक्सर कंटिन्यूटी आप जो ताज़ा गाय भैंस को लंबे समय तक देते रहें जब तक यदि आपकी जो गाय भैंस है दूध देती रहती है। तो उससे क्या होगा कि आपका पशु वीक भी नहीं रहेगा, कमज़ोर भी नहीं रहेगा, समय पर हीट में आएगा, गर्भ भी ठहर जाएगा, कंसीव भी होगा, अबॉर्शन भी नहीं होगा, दूध की मात्रा भी आपके पशु में कम नहीं होगी, इंडाइजेशन से संबंधित भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो मिनरल मिक्सर भी कंटिन्यूटी देते रहे। तो इस तरीके से आप अपनी जो गाय भैंस है ताज़ा गाय भैंस सिर्फ 3 दिन तो मैंने कैल्शियम जेल बताई है उससे पशु में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। साथ में आपको जो चीज़ें देनी है वह आपको कंटिन्यूटी देनी है, तभी आपकी जो गाय भैंस है वह लंबे समय तक दूध देंगी और दूध की मात्रा आप अपने पशु में आसानी से ब्याने के बाद में 2 गुनी कर सकते हैं। तो ये वीडियो जितना होता है सभी पशुपालकों सभी के साथ शेयर करें। इसी तरह वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।